बताना चाहिए था या फिर तुम्हें बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड। बताना चाहिए था या तुम्हें बताना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी। मुझे बताना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी। सोचना चाहिए था या फिर आपको सोचना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट। यू शुड हैव थॉट। नेक्स्ट है, अगर ये कहना हो कि तुम्हें जाना चाहिए था या आपको जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन। यू शुड हैव गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम्हें मुझे सूचित करना चाहिए था, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, बताना चाहिए था। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं खाने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तो इसके लिए इंग्लिश या तो हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेक अ शावर या फिर आई एम गोना। गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं आई एम गोना टेक अ शावर। आई एम गोना टेक अ शावर। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हिम या फिर आई एम गोना मीट हिम। आई एम गोइंग टू मीट हिम। अगर किसी लड़की से तो मीट हर या फिर आई एम गोना मीट हर। नेक्स्ट है, मैं अपना लंच करने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू हैव माई लंच। आई एम गोइंग टू हैव माई लंच। मैं अपना डिनर करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर। मैं टीवी देखने जा रहा हूँ, इसे इंग्लिश में आई एम गोइंग टू वॉच टीवी। मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वॉच टीवी या टेलीविज़न। मैं आपकी सारी वीडियोस देखने जा रहा हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि क्या तुमने मुझे कॉल किया या क्या तुमने मुझे कॉल किया था, तो डिड यू कॉल मी। क्या तुमने मुझे कॉल किया था, डिड यू कॉल मी। अगर ये कहना हो कि तुम्हें ये किसने बताया, तुम्हें ये किसने बताया, किसने बताया था। हु टोल्ड यू दिस। तुम्हें ये किसने बताया, हु टोल्ड यू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने अनुमति दी, किसने इजाज़त दी, अलाउ किया। हु अलाउड यू टू कम हियर। हु अलाउड यू टू कम हियर। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे उससे बात करना पड़ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। मुझे जाना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू गो देयर। वहाँ जाना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू गो देयर। वहाँ जाना पड़ रहा है। मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम हियर। मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कम हियर। अगर ये कहना हो कि मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे इसे करना पड़ रहा है, मुझे ये करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू दिस। आई एम हैविंग टू डू दिस। मुझे ये करना पड़ रहा है। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बताइए। अगर ये कहना हो कि उसे काम करना पड़ रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आई होप आप लोग बता पाएंगे। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब अगर ये कहना हो कि मैं उससे बात नहीं कर रही थी, मैं उससे बात नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट या आई वॉजंट टॉकिंग टू हिम। मैं उससे बात नहीं कर रही थी। आई वॉजंट टॉकिंग टू हिम। वो मुझे गुदगुदी कर रहा था। टिकल मीन्स होता है गुदगुदी। टिकलिंग तो कर रहा था, गुदगुदी कर रहा था। तो ही इज़ टिकलिंग मी। वो मुझे गुदगुदी कर रहा था, तो ही वॉज टिकलिंग मी। अगर कर रहा है तो ही इज़ टिकलिंग मी। ही इज़ टिकलिंग मी। वो मुझे गुदगुदी कर रहा है। तमाशा मत खड़ी करो, इसे इंग्लिश में डोंट क्रिएट अ सीन। तमाशा मत खड़ा करो, तमाशा मत खड़ी करो, डोंट क्रिएट अ सीन। मैं ये कैसे मैं ये कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँ या फिर मुझे ये कैसे करना चाहिए। हाउ शुड आई डू दिस। मैं ये कैसे करूँ, हाउ शुड आई डू दिस।
ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग या अनफेयर। दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर। मैं जा रही थी, मैं जा रही हूँ जब कहना होता है तब हम कहते हैं आई एम गोइंग। मैं जा रही हूँ। मैं जा रही थी तो आई वॉज गोइंग। मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग। मैं आ रही हूँ तो उसके लिए इंग्लिश बोलते हैं आई एम कमिंग। मैं आ रही हूँ। मैं आ रही थी तब हम बोलेंगे आई वॉज कमिंग। मैं आ रही थी, आई वॉज कमिंग। मैं रो रही थी, इसे इंग्लिश में आई वॉज क्राइंग। मैं रो रही थी, आई वॉज क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं टीवी देख रही थी, मैं टीवी देख रही थी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रही थी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं कुछ बोल रही थी, मैं कुछ बोल रही थी, इसे इंग्लिश में आई वॉज स्पीकिंग समथिंग। मैं कुछ बोल रही थी, आई वॉज स्पीकिंग समथिंग। मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, आई वॉज कॉलिंग यू। मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, आई वॉज कॉलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, तुम्हारा वेट कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं उससे मिल रही थी, मैं उससे मिल रही थी, आई वॉज मीटिंग हिम। मैं उससे मिल रही थी, आई वॉज मीटिंग हिम। मैं कोशिश कर रही थी, मैं कोशिश कर रही थी, मैं कोशिश कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग। मैं कोशिश कर रही थी, आई वॉज ट्राइंग। और अब देख लेते हैं कुछ और भी, थोड़ी से शायद मुश्किल लगे आप लोगों को। अब थोड़े से लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस है। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी ही मिलेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो, या भगवान की मर्जी हुई तो हम जल्दी ही मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसे इंग्लिश में इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ओके या फाइन। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगर ये कहना हो कि ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसे होंगे, खूब पैसे होंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। ऊपर वाले ने चाहा तो वो वापस आ जाएगा। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी ही अपना घर ले लेंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब सेंटेंसेस इस तरह के हैं कि जैसे कि मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो, मुझे पता चला कि वो खा रही है, मुझे पता चला कि वो पास हो गई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो, आई कम टू नो दैट यू आर कमिंग। अब सबको पता चल गया है, अब सबको पता चल चुका है, सभी को मालूम है। नाउ एवरीवन हैज़ कम टू नो। नाउ एवरीवन हैज़ कम टू नो। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ पता चल चुका है। आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुम्हें कैसे पता चला या तुम्हें कैसे पता चल गया, तो हाउ डिड यू कम टू नो। तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू कम टू नो। अगर पापा को पता चल गया या पता चल जाएगा तो वो मुझे मारेंगे, तो वो मुझे पीटेंगे। इफ़ फादर कम्स टू नो ही विल बीट मी। इफ़ फादर कम्स टू नो ही विल बीट मी। एक दिन उसे पता चल जाएगा, एक दिन उसे पता चल जाएगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस है,
वो पढ़ने का नाटक कर रही है, वो पढ़ने का नाटक कर रही है, बहाना कर रही है। ही इज़ प्रिटेंडिंग टू रीड, या फिर ही इज़ प्रिटेंडिंग टू स्टडी। मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो, मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो। आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। बहुत से लोग अमीर होने का नाटक करते हैं। इस इंग्लिश में मेनी पीपल प्रिटेंड टू बी रिच, मेनी पीपल प्रिटेंड टू बी रिच। बी मीन्स होता है होना, लगना या बनना, तो होने का तो बी रिच, अमीर होने का बी रिच। बीमार होने का नाटक मत करो, बीमार होने का नाटक मत करो। डोंट प्रिटेंड टू बी इल, डोंट प्रिटेंड टू बी इल। वो रोने का नाटक कर रही है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब अगर ये कहना हो कि ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली मतलब बिना मर्जी के। आई हैड टू गो विद हिम अनविलिंगली, आई हैड टू गो विद हिम अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ती है, तो आई हैव टू टॉक टू हिम अनविलिंगली, आई हैव टू टॉक टू हिम अनविलिंगली। मैंने उसे ना चाहते हुए भी रुलाया या रुला दिया। आई मेड हर क्राई अनविलिंगली, आई मेड हर क्राई अनविलिंगली। ना चाहते हुए भी मैंने उसे पिटवा दिया, उसे मार खिलवा दिया, तो आई मेड हिम बीट अनविलिंगली, आई मेड हिम बीट अनविलिंगली। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि ना चाहते हुए भी हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अब अगला सेंटेंस है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। थोड़ी देर में को इंग्लिश में कहता है इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग इन अ वाइल, आई एम कमिंग इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में घर पहुँच रहा हूँ। आई रीच होम इन अ वाइल, या घर पहुँचूँगा, मैं थोड़ी देर में घर पहुँचूँगा या पहुँचता हूँ। आई रीच होम इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करूँगा। I'll talk to you in a while, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करूँगा। I'll talk to you in a while। वो थोड़ी देर में आएगा, इसे इंग्लिश में he will come in a while, वो थोड़ी देर में आएगा, he will come in a while। मैं थोड़ी देर में बाज़ार जाऊँगा, मार्केट जाऊँगा। I'll go to market in a while, I'll go to market in a while। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बताइए कि मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अब अगर ये कहना हो कि चलो छोड़ो या चलो छोड़ देते हैं, कुछ और बात करते हैं, तो लेट्स लीव इट। चलो छोड़ो इसे, चलो छोड़ देते हैं। लेट्स लीव इट एंड टॉक अबाउट समथिंग एल्स, लेट्स लीव इट एंड टॉक अबाउट समथिंग एल्स। चलो छोड़ो, मैं ये खुद कर लूँगा, मैं इसे खुद कर लूँगा। लेट्स लीव इट, I'll do it myself, लेट्स लीव इट, I'll do it myself। चलो छोड़ो, ये बताओ घर पर सब कैसे हैं। लेट्स लीव इट, टेल मी हाउ इज़ एवरीवन एट होम, लेट्स लीव इट, टेल मी हाउ इज़ एवरीवन एट होम। चलो छोड़ो, फिर कभी वहाँ चले जाएंगे या चलेंगे। लेट्स लीव इट, वी विल गो देयर सम अदर टाइम, फिर कभी तो सम अदर टाइम। चलो छोड़ो, अब उसे कुछ मत कहना, अब उससे कुछ मत कहना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग ट्राई कीजिए। और ये था आज का लास्ट सेंटेंस। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी।
अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।